क्वेश्चन में ये एक यूट्यूब दी हुई है और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये एक ही लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मरकरी, एंड डेंसिटी मरकरी की गिवन है 13.6। इस मरकरी के कॉलम के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्म में यहाँ पर लिक्विड रखा है x, और इस x की डेंसिटी हमें नहीं पता है, बट कॉलम लेंथ ऑफ द x ये नोन है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। और इस मरकरी के कॉलम के राइट साइड में एक और लिक्विड y रखा गया है। इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी डेंसिटी गिवन है और हमें बताना है कि यहाँ पे जो x है इसकी डेंसिटी कितनी होगी। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ x इन फिगर एज सोन। हियर इट इज 8, हियर इट इज 10। डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड डेंसिटी ऑफ y इज गिवन एंड फाइंड। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अप्रोच क्या होती है सॉल्व करने की, हम यूट्यूब में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ गए और हम अब यहाँ से अप्रोच करेंगे ऊपर की दिशा में, ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे। और ध्यान देना है कहीं लिक्विड तो नहीं चेंज हो जा रहा है, जितना इधर जाइए उतना ही इधर भी जाइए, लिक्विड भी नहीं चेंज हो रहा है और आप इक्वल अमाउंट ऑफ हाइट राइज कर रहे हो, तो एच भी नहीं चेंज हो रहा है, डी भी नहीं चेंज हो रहा है। तो जो प्रेशर होता है पी, उसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एच रो जी। तो ना एच ना रो, दोनों ही नहीं चेंज हो रहा है, दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ सेम लिक्विड है और दोनों तरफ हाइट अभी तक आप सेम ही अचीव किए हो, इसलिए प्रेशर जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। अब इसके ऊपर आप जाओगे तो दिक्कत है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर लिक्विड चेंज हो रहा है, राइट साइड पे चेंज हो रहा है, लेफ्ट साइड पे चेंज नहीं हो रहा है। तो जो इश्यूज आएंगे दैट विल बी अबव दिस लाइन, इसके नीचे लिक्विड एक जैसा ही है, सो वहाँ पर प्रेशर का कोई इशू नहीं है, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। अब आप इस पार्ट को एक बार रिकंसीडर कर लीजिए। इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया और इसको रिकंसीडर किया, ठीक। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो x है इसकी जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है। हाउ मच इज़ दैट? 8 सेंटीमीटर। एंड जो ये y है इसकी जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है। तो लेफ्ट साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट है मरकरी वाला कितना होगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। इट विल बी 2 सेंटीमीटर। नाउ प्रेशर इक्वेट कराइए, जैसा कि आपने कहा यहाँ पे दोनों जगह बोला था ना आपने, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा। तो प्रेशर एनी हाउ यहाँ निकालिए, प्रेशर यहाँ निकालिए और दोनों को इक्वेट कराइए। प्रेशर एट दिस पॉइंट हाउ कैन वी कैलकुलेट? यहाँ से स्टार्ट करिए और नीचे आइए। कितना नीचे आना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। रो की वैल्यू कितनी? यहाँ पे लिक्विड कौन सा है? वाई वाला। तो एच की वैल्यू 10, डेंसिटी वाई की ये प्रश्न में 3.36 दे रखी है, तो यहाँ हम वही 3.36 ले लेंगे और जी की वैल्यू मत लीजिए, ऐसे ही रहना दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो प्रेशर पा गए हैं वही तो यहाँ होगा, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम प्रेशर आएंगे यहाँ से इधर को, मतलब एक्स लिक्विड है 8 सेंटीमीटर का और मरकरी है 2 सेंटीमीटर का। तो अगर हम इस जगह से इस जगह तक आएँ तो प्रेशर इंक्रीज कितना होगा? एच की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसके बाद रो की वैल्यू, यहाँ पे डेंसिटी कौन वाले लिक्विड की होएगी? एक्स की होएगी एंड मल्टीप्लाइड बाई जी। अभी जो हमने निकाला है दिस इज द प्रेशर वैल्यू एट दिस पॉइंट, वी हैव टू फाइंड दैट इस दिस पॉइंट। तो यहाँ पे अब हमें 2 सेंटीमीटर का जो मरकरी कॉलम है उसे भी कंसीडर करना होगा। 2 इंटू मरकरी का डेंसिटी ये 13.6 है, देन इंटू जी। अब ये जो लिखा है आपने दिस इज द प्रेशर at this point, and ये जो लिखा है it is at this point, and both pressure will be equal because if liquid is at same level and liquid is same on both side, so pressure will be equal। दोनों को इक्वेट करा दीजिए जी। आप नोटिस करो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 रो एक्स,
ये जो है ना आपका 13 दूनी 26 27.2 आएगा। इसको मैं ना इस तरफ कर ले रहा हूँ, ये आपका मल्टीप्लाई होके 33.6 माइनस 27.2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करो तो ये आई थिंक 4 एंड ये आ जाएगा 27 और 33 6.4 8 रो एक्स की वैल्यू आएगी। तो रो एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 6.4 डिवाइड बाई 8, फाइनली इट विल बी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पहला ही ऑप्शन दिखाई जो दे रहा है सही हो जाएगा।